तो व्हाट आई वाज सेइंग कि यहाँ पे जो ऑल्टर किया गया है ये नीचे के दो लेयर, फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर को ऑल्टर किया गया है, और इसमें एक और लेयर जोड़ी गई है, मतलब नेटवर्क लेयर को नहीं चेंज किया गया है, इसमें ध्यान रखना। नेटवर्क लेयर एज इट इज रहा है, बट इन दो लेयर के बाद एक और एडिशनल लेयर यहाँ पे डाला गया है, जिसको नाम दिया गया एटीएम एडेप्टेशन लेयर। एडेप्टेशन लेयर। अब ये कंफ्यूज नहीं करना कि ये नेटवर्क लेयर है, मतलब बात ये समझ लो कि अगर ये मेरा नॉर्मल ओएसआई रेफरेंस मॉडल का नेटवर्क लेयर है, ये डेटा लिंक लेयर है और ये फिजिकल लेयर है, तो इसमें क्या किया गया है, इसी दो लेयर को 3 लेयर में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, ये हमारा फिजिकल लेयर एज इट इज रह गया, ये डेटा लिंक लेयर हो गया, और एक एडिशनल लेयर डाला गया इसमें, इसको कहा गया एटीएम एडेप्टेशन लेयर। नेटवर्क लेयर ऑनवर्ड्स ऐसे ही छोड़ दिया गया है, जैसे नॉर्मल ओएसआई रेफरेंस मॉडल में होता है। गॉट द डिफरेंस? इस दो लेयर को 3 लेयर में डिवाइड किया गया है। इसमें इसका ये ज्यादा सक्सेसफुल क्यों था, क्योंकि यहाँ पे एक एडिशनल लेयर डाला गया जिसका नाम दिया गया एटीएम एडेप्टेशन लेयर। मतलब इन दोनों लेयर में जो चेंजेस किए गए उसको नॉर्मल ओएसआई रेफरेंस मॉडल के लेयर से अडेप्ट करने के लिए जो जो जरूरी चीजें हैं वो यहाँ पे कर दिया गया। तो इट इज मोर कंपेटेबल विथ नॉर्मल ओएसआई रेफरेंस मॉडल के जो नेटवर्क्स हैं, उससे ये ज्यादा कंपेटेबल होगा, और इसीलिए इसको अभी भी यूज किया जाता है। ध्यान रखना, एटीएम जो हमारा सेल है या एटीएम जो हम ये पढ़ रहे हैं, ये एटीएम आज भी यूज किया जाता है। ठीक है, ट्रैफिक कंट्रोल वगैरह में होता है, या फिर जो हमारा कई एडमिनिस्ट्रेटिव जगहों पे आज के डेट में भी एटीएम यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें नॉर्मल ओएसआई रेफरेंस मॉडल के जो नेटवर्क सॉरी बीच में कॉल आ गया था, डिस्कनेक्ट हो गया होगा। तो व्हाट आई वाज सेइंग कि ये एटीएम जो है ना वो आज के डेट में भी यूज होता है कई जगहों पे, जिसमें मैंने एग्जांपल दिया कि ट्रैफिक कंट्रोल वगैरह में, जो ट्रैफिक लाइट्स वगैरह होती हैं उनमें, और कई एडमिनिस्ट्रेटिव जगह। लो आ रहा है फिर से? वेट वेट, एक मिनट। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती, शाम के बाद इसमें समस्या होने लगती है। यस, 5G से अभी ओके है गौरव? कोई नहीं, लास्ट में ये मेरे ख्याल से शाम के बाद इसमें मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम होने लगी है। चलो इसको, मैं ये बस बोल रही हूँ कि ये अभी भी यूज करते हैं हम इसको, क्योंकि जो नॉर्मल ओएसआई मॉडल के जो नेटवर्क्स हैं ये उससे कंपेटेबल है, क्योंकि इसमें कंपेटेबिलिटी के लिए एक अलग से लेयर डाला गया है। ठीक है, तो इसीलिए इसको आज भी यूज किया जाता है। अब इसके लेयर्स पे आ जाते हैं कि इसके लेयर का काम क्या क्या है। पहला जो है हमारा फिजिकल लेयर, फर्स्ट लेयर जो हमारा होगा फिजिकल लेयर, ये वही जो नॉर्मल ओएसआई रेफरेंस मॉडल में जो लेयर्स होते हैं, पर यहाँ पे क्या है कि ये गाइडेड और अनगाइडेड दोनों को सपोर्ट करता है। गाइडेड हो चाहे अनगाइडेड, दोनों को सपोर्ट करेगा। ठीक है, पहले वाले में हमने क्या कहा था, दोनों में किसी गाइडेड को सपोर्ट करता है, पर ये गाइडेड और अनगाइडेड दोनों को सपोर्ट करेगा, इसीलिए इसकी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकल एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक दोनों होगी। ठीक है, दूसरा हमारा होता है, अच्छा इस वाले लेयर को डेटा, इसका ये वाला जो लेयर है ना डेटा लिंक लेयर जो हमने कहा, इसको हम एटीएम लेयर भी कहते हैं। डेटा लिंक लेयर को हम लोग एटीएम लेयर भी कहते हैं।
तो नेक्स्ट वाला जो हमारा है एटीएम लेयर, इसका काम क्या है? ये कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है, कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है डिफरेंट, जो हमने कहा कि जो दो नेटवर्क्स होंगे, देखो डेटा इसका जो एटीएम लेयर है इसका काम है एटीएम के जो नेटवर्क्स होंगे उनके बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश करना, ठीक है, कनेक्शन इस्टेब्लिश करना और कंजेशन कंट्रोल करना। कंजेशन कंट्रोल कैसे करेगा? जो हमने जीएफसी फील्ड पढ़ा था, जेनरिक फ्लो कंट्रोल फील्ड, अभी पढ़ा है ना? यस मैम। तो इस लेयर का, इसका जो हमारा एटीएम लेयर है जो डेटा लिंक लेयर का एक पार्ट है, उसका काम है कंजेशन कंट्रोल करना और फ्लो कंट्रोल करना। ये फ्लो कंट्रोल करता है विद द हेल्प ऑफ दिस जीएफसी, जेनरिक फ्लो कंट्रोल, ठीक है। अब इसमें स्मूथ फंक्शनिंग इसके इसलिए होती है क्योंकि इसमें फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं है। हर एटीएम सेल जो भी एटीएम नेटवर्क यूज कर रहा है उसमें सेल की साइज एक ही होगी, 53 बाइट्स की ही होगी, तो इसीलिए इसमें फंक्शनिंग जो होती है इसकी नॉर्मल नेटवर्क से ज्यादा स्मूथ होती है, क्योंकि नॉर्मल नेटवर्क में पैकेट की साइज अलग अलग होती है, पर यहाँ पे सबों का साइज सेम रखा गया है। और ये जो साइज है ये स्मॉल है, मतलब कंपैरेटिवली छोटा है, 53 बाइट इज वेरी स्मॉल, तो साइज काफी छोटा है, इसीलिए ये फास्ट होता है। और यहाँ पे राउटिंग, जो नॉर्मल नेटवर्क लेयर का काम है, राउटिंग का भी काम होता है, जो कि हमने कहा वीसीआई और वीपीआई। वीसीआई के थ्रू, वर्चुअल चैनल आइडेंटिफायर के थ्रू राउटिंग का भी काम होता है, जस्ट टू मेक आउट कि हमारा जो एटीएम सेल है वो आउट ऑफ अवेलेबल किस पाथ से जाएगा। जो हमने कहा कि राउटिंग का काम होता है, ये काम भी एटीएम लेयर पे होता है। तो बेसिकली हमारा जो डेटा लिंक लेयर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एटीएम लेयर और एटीएम अडेप्टेशन लेयर। तो एटीएम लेयर का काम क्या होगा? कंजेशन कंट्रोल करना, फ्लो कंट्रोल करना और राउटिंग डिटेल बिटवीन डिफरेंट एटीएम नेटवर्क्स ये प्रोवाइड करना। ओके थर्ड वाला जो हमारा लेयर है एटीएम अडेप्टेशन लेयर, एटीएम अडेप्टेशन। इस लेयर का काम होता है एरर कंट्रोल, मतलब एटीएम सेल में देखो एक नॉर्मल एरर कंट्रोल पैकेट में होता है, वो नेटवर्क लेयर पड़ता है, पर यहाँ पे ये एरर कंट्रोल किसका करेगा? एटीएम सेल का, क्योंकि इसने अपना फ्रेम बना लिया है। तो एटीएम सेल में जो एरर्स होगी ट्रांसफर, डेटा ट्रांसफर में, तो जो हमें एचईसी इसके थ्रू पता चलेगा, इस एरर को एटीएम अडेप्टेशन लेयर कंट्रोल करेगा। और ये और क्या करता है? डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स, जो कि यहाँ पे ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट तीनों ही ट्रांसफर होते हैं, तो इन तीनों में कंपेटेबिलिटी भी दिखाता है ये, मतलब डिफरेंट फाइल फॉर्मेट को कंपेटेबिलिटी प्रोवाइड कराएगा ये लेयर और एरर कंट्रोल करेगा। समझ में आया या नहीं? तो ये था हमारा एटीएम। एटीएम है क्योंकि देखो काफी बड़ा है, कहें तो इट्स वेरी डिटेल्ड, बट उतना डिटेल तुम्हें एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो 5-6 मार्क्स का आता है, तो उतना डिटेल करेंगे तो इट विल बी वेरी, उतना लिख नहीं पाओगे। तो एटीएम अगर आता है लिखने के लिए, या देखो दो क्वेश्चन इसमें आता है, या तो तुम्हें एटीएम एक्सप्लेन करने आएगा या एटीएम सेल के बारे में लिखना आएगा। एटीएम सेल मतलब इसका फ्रेम जो हमारा 53 बाइट्स है। अगर एटीएम के बारे में लिखना आया है तो फीचर क्या होते हैं, ये डायग्राम और एटीएम सेल तीनों ही लिखोगे, और लेयर्स। और एटीएम सेल अगर आता है तो 53 बाइट्स का होता है, और इसके हेडर की कॉन्फ़िगरेशन ये पूरी लिखनी पड़ेगी, हेडर। ठीक है, दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैं फिर से बोल रही हूँ, या तो तुम्हें एटीएम के बारे में लिखना रहेगा, तो जिसमें कि तो हम इसका क्या है, ये X.25 से और फ्रेम रिले से बेटर कैसे है,
इसमें लेयर्स कितने होते हैं और एटीएम सेल के बारे में सारी चीजें लिखेंगे ब्रीफली। दूसरा क्वेश्चन होता है एटीएम सेल को एक्सप्लेन करना होता है। एटीएम सेल को अगर एक्सप्लेन करना रहा तो इसके जो 53 बाइट्स में हमने हेडर का पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखा था वो डायग्राम बना के वो एक्सप्लेन करना होगा। अब तुम लोगों की कोई क्वेरी है तो बताइए। नो मैम। भावेश इसमें कुछ क्वेरी है? हालांकि कुछ पूछना है? पीछे के दो हमने इसी तरीके से पीछे दो पढ़े थे तो नोट्स को एक बार गो थ्रू कर लेना, वो भी दोनों अलग अलग वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में है। और कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछो मुझसे। नहीं, मैंने क्या कहा, बनाया जब गया था तब तो ये प्राइवेट यूज के लिए था, लेकिन इसकी चूंकि फीचर्स इतने अच्छे हैं कि ये आज भी यूज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक एडिशनल अडेप्टेशन का लेयर लगा दिया गया। तो जो चेंजेस किए गए जो कि प्राइवेट यूज के लिए थे, जो चेंजेस यूज किए गए उसको कंपेटेबल बना दिया गया नॉर्मल नेटवर्क से। तो इसीलिए ये नॉर्मल यूज में भी जब बनाया गया तब ऑब्वियसली प्राइवेट यूज के लिए था, लेकिन आज भी इसको यूज किया जाता है क्योंकि ये इस एडिशनल लेयर की वजह से, इस एडिशनल लेयर ने इसके चेंजेस को नॉर्मल ओएसआई रेफरेंस मॉडल के नेटवर्क से कंपेटेबल बना दिया है। ठीक है, तो हमें इसलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्ट वाइडली यूज्ड आउट ऑफ ऑल द थ्री जो हमने पढ़ा था, ये सबसे ज्यादा यूज होता है। राइट, चलिए तो मंडे हम अब करेंगे मोबाइल नेटवर्क में पढ़ने हैं, जीएसएम और ये सीडीएमए पढ़ा है ना, वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम, जो मोबाइल बेसिकली हम पढ़ते हैं, हमें वो पढ़ना है अब। और उसके बाद सीडीएमए है, मोबाइल स्टेशंस हैं, मोबाइल नेटवर्क्स हैं, इसके बाद सिक्योरिटी फीचर। तो अगले क्लास में मंडे हम मोबाइल नेटवर्क्स करेंगे। चलो भावेश, go through the notes and if you come across any error you can ask, any problem you can ask me। ठीक है, चलिए, थैंक यू, गुड नाइट। नेक्स्ट ऑन मंडे।